एक बार कठियावाड़ में किसी काठी अर्थात जिसका नाम दादा खाचर था, गडरे का भूमिया था, जमींदार था, उसको शिष्यों ने कहा कि तुम चतुर्भुज नारायण का दर्शन करना चाहो तो क्या हम सहजानंद जी से प्रार्थना करें। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, जाके करो, जाओ जाओ उनसे बातें करो। ओके बाय टाई हाय। वह तो मूर्ख ठाड़ा ही, आंखों के ऊपर काला पट्टी, अज्ञानता की पर्दे उस सब झांके पड़ी थी ना, तो बातें कहाँ से समझ में आते। वह भोला आदमी था तो एक कोठरी में सहजानंद मुकुट धारण कर शंख चक्र अपने हाथों में ऊपर को उठाकर धारण किया और एक दूसरा आदमी उसके पीछे खड़ा रहकर गदा पद्म अपने हाथों में लेकर सहजानंद की बगल में से आगे को हाथ निकाल चतुर्भुज के तुल्य उनके ही जैसे बन ठन गए। दादा खाचर से उनके चेलों ने कहा कि एक बार आंख उठा देख के आंख मिंच लेना और झट इधर को चले आना, जो बहुत देखोगे तो नारायण कोप करेंगे। अर्थात चेलों के मन में तो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर लेवे। उसको ले गए। वह सहजानंद कलाबत्तू और चले कत्ते हुए रेशमी कपड़े धारण कर रहा था, अंधेरी कोठरी में खड़ा था। उसके चेलों ने एकदम लालटेन से कोठरी की ओर उजाला किया तो दादा खाचर ने देखा तो चतुर्भुज मूर्ति देखी। फिर झट दीपक को आर में कर दिया। वे सब नीचे गिर नमस्कार कर दूसरी ओर चले आए और उसी समय बीच में बातें की, बातें बन गई, दही जम गई। तो कहा तुम्हारा धन्य भाग है, अब तुम महाराज जी के चेले हो जाओ, शिष्य बन जाओ। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं बन जाता हूँ, इसमें क्या। जब तक फिर के दूसरे स्थान में गए तो वस्त्र बदल के सहजानंद गद्दी पर बैठा था। तब चेलों ने कहा कि देखो अब दूसरा स्वरूप धारण करके यहाँ बैठे हैं। वह दादा खाचर इनके जाल में फंस गया। वहीं से उनकी मत की जड़ जम गई, दही भी जम गई, क्योंकि वह एक बड़ा जमींदार भूमिया था। वही अपनी जड़ जमा ली, पुनः इधर उधर घूमता रहा, सबको उपदेश करता था। बहुतों को साधु भी बनाता था। कभी कभी साधु की कंठ की नाड़ी को मलकर मूर्छित भी कर देता था और सबसे कहता था कि हमने इनको समाधि चढ़ा दी है। ऐसी ऐसी मूर्खता धूर्तता में कठियावाड़ के भोले लोग उसके पेंच में फंस गए। जब वह मर गया तब उसके चेलों ने बहुत सा पाखंड फैलाया। समझ में आ रही है कि बड़े बड़े दिग्गज पोप जी की लीले किस प्रकार से बड़े बड़े पोप जी ने लीला को रची है, लोगों को उल्लू बनाकर उनसे ठगने के लिए। तो इसमें यह दृष्टांत उचित होगा कि जैसे कोई एक चोरी करता पकड़ा गया था तो न्यायाधीश ने उसका नाक काट डालने का दंड किया। जब उसकी नाक काटी गई
तब वह धूर्त नाचने गाने और हंसने लगा। लोगों ने पूछा कि तुम क्यों हंसता है? तो उसने कहा, कुछ कहने की बात नहीं, दूध भात दही जमते नहीं। लोगों ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है? उसने कहा, बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, हमने ऐसी कभी नहीं देखी। लोगों ने कहा क्या बात है? उसने कहा कि मेरे सामने साक्षात चतुर्भुज नारायण खड़े हैं। मैं देखकर बड़ा प्रसन्न होकर नाचता गाता अपने भाग को धन्यवाद देता हूँ कि मैं नारायण का साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। लोगों ने कहा, हमको दर्शन क्यों नहीं होता? वह बोला, नाक की आर हो रही है, जो नाक कटवा लो तो नारायण दिखे, नहीं तो नहीं। उनमें से किसी मूर्ख ने चाहा कि नाक जाए तो जाए, परंतु नारायण का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। उसने कहा कि मेरी भी नाक काट डालो और नारायण को दिखलाओ। उसने उसका नाक काटकर कान में कहा कि तुम भी मेरी ही जैसे, हाँ तू भी ऐसा ही कर जैसे कि मैं कर रहा हूँ, नहीं तो तेरा और मेरा उपहास होगा, मजाक बनेगा। उसने भी समझा कि अब नाक आती नहीं, समस्या गड़बड़ हो गई है, अब दूध भात दही जमेगी नहीं, तो इनकी बातों को ही मानना अच्छी है, ऐसा ही करना ठीक है। वह भी वैसे ही नाचने कूदने गाने हंसने और कहने लगा कि मुझको भी नारायण दिखता है। वैसे होते होते एक सहस्त्र मनुष्यों का झुंड हो गया, बड़ा कोलाहल हुआ। अपने संप्रदाय का नाम नारायण दर्शी रखा। किसी मूर्ख राजा ने सुना, उनको बुलाया। जब राजा उनके पास गया तब वे बहुत नाचने कूदने हंसने गाने लगे। तब राजा ने पूछा, यह क्या बात है? उन्होंने कहा, साक्षात नारायण हमको दिखता है। तो राजा ने कहा कि हमको क्यों नहीं दिखता? तो वे धूर्त ने बोला, जब तक नाक है तब तक नहीं दिखेगा, और जब नाक कटवा लोगे तो फिर नारायण प्रत्यक्ष देखेंगे। राजा ने विचारा, ठीक है, ज्योतिष जी मुहूर्त देखिए। जो हुक्म दशमी के दिन प्रातःकाल 8 बजे तक नाक कटवाने और नारायण के दर्शन करने का बड़ा मुहूर्त है। बाहरे पोप जी अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने का भी मुहूर्त लिख दिया। जब राजा की इच्छा हुई और उन सहस्त्र के सीधे बांध दिए, तब तो ये बड़े ही प्रसन्न होकर नाचने कूदने गाने लगे। यह बात राजा के दीवान आदि कुछ बुद्धि वालों को अच्छी नहीं लगी। राजा के एक 4 पीढ़ी का बूढ़ा 90 वर्ष का दीवान था। उसको जाकर उसके अपने पोतों ने, जो कि उस समय दीवान था, वह बात सुनाई। तब उस वृद्ध ने कहा कि वे धूर्त है, मूर्ख हैं, उनकी आंखों के ऊपर अज्ञानता की पर्दा है, आंखों के ऊपर काला पट्टी है। तुम मुझको राजा के पास ले चल। वहां ले गया तो बैठते समय राजा ने बड़े हर्षित होके उन न कटों की बातें सुनाई। दीवान ने कहा कि सुनिए महाराज, ऐसी शीघ्रता न करनी चाहिए, बिना परीक्षा किए पश्चाताप होता है। राजा ने कहा, क्या ये सहस्त्र पुरुष झूठ बोलते हैं? दीवान ने बोला, झूठ बोलो या सच, बिना परीक्षा के सच झूठ कैसे कह सकते हैं? तो फिर राजा ने कहा, परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिए? तो दीवान उत्तर दे रहा है, विद्या सृष्टि कर्म प्रत्यादि प्रमाणों से। तो राजा ने कहा, जो पढ़ा ना हो वह परीक्षा कैसे करे? दीवान ने उत्तर दिया
विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके। तो फिर राजा ने पूछा, जो विद्वान ना मिले तो दीवान ने उत्तर दिया, पुरुषार्थी को कोई बात दुर्लभ नहीं है। तो राजा ने कहा, जो आप कहिए वैसा किया जाए। तो फिर दीवान ने उत्तर दिया कि मैं बूढ़ा और घर में बैठा रहता हूँ, थोड़े दिन जीवोगा, मैं प्रथम परीक्षा कर ले, तत्पश्चात जैसा उचित समझे वैसा ही कीजिएगा। तो राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है ज्योतिष जी, दीवान का मुहूर्त देखो। तो ज्योतिष जी, जो महाराज की आज्ञा, यही शुक्ल पंचमी 10 बजे का मुहूर्त अच्छा है। जब पंचमी आई तब राजा के पास 8 बजे बूढ़े दीवान ने राजा से कहा कि सहस्त्र सेना लेके चलना चाहिए। तो राजा ने कहा कि वहाँ सेना का क्या काम है। दीवान ने उत्तर दिया, आपको राज्य विहार करने की जानकारी नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, वैसा ही कीजिए। तो राजा ने कहा, अच्छा है, जाओ भाई, सेना को तैयार करो। 9:30 बजे सवारी करके राजा सबको लेकर गया। उनको देखकर वे नाचने गाने लगे। जाकर बैठे तो उनके महंत, जिसने यह संप्रदाय चलाया था, जिसकी प्रथम नाक कटी थी, उसको बुलाकर कहा कि आज हमारे दीवान जी को नारायण का दर्शन कराओ। उसने कहा, अच्छा है। 10 बजे का समय आया तब एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रखी। उसने पैना चक्कू ले नाक काट थाली में फेंक दी और रुद्री गिरने लगा। दीवान जी का मुख बिगड़ गया। उस धूर्त ने दीवान जी के कान में मंत्रोपदेश किया कि आप भी हंसकर सबसे कहिए कि मुझको नारायण दिखता है। देख रहे हो ना बड़े पोप जी की लीला, किस प्रकार से लोगों से ठगता है उल्लू बनाकर। तो नाक कटा हुआ नहीं आवेगा, जो ऐसा नाक कहोगे तो तुम्हारा बहुत सा ठड्डा होगा, मजाक बनेगा, उपहास होगा। तो वह कह कर अलग हुआ। तो दीवान जी ने अंगूछा हाथ में ले नाक की आड़ में लगा दिया। जब दीवान जी से राजा ने पूछा, कहिए नारायण दिखता है वा नहीं। दीवान जी ने राजा जी के कान में कहा, कुछ भी नहीं दिखता। वृथा इस धूर्त ने सहस्त्र मनुष्यों को खराब किया है। राजा ने दीवान से कहा, अब क्या करना चाहिए। दीवान ने कहा, इनको पकड़ के कठोर दंड देना चाहिए। जब तक जीवे तब तक बंदी घर में रखना और इस दुष्ट को की जिसने इस सब को खराब किया है गधे पर चढ़ा बड़ी दुर्दशा से मारना चाहिए। जब राजा और दीवान कान में बातें करने लगे तब उन्होंने डर के भागने की तैयारी की, परंतु चारों ओर फौज ने घेर रखा था, ना भाग सके। राजा ने आज्ञा दी, सबको पकड़ बेड़ियां डाल दो और इस दुष्ट का काला मुख कर गधे पर चढ़ा, इसके कंठ में फटे जूते का हार पहना, सर्वत्र घुमा, छोकरों से धूल राख इस पर दलवा, चौक चौक में जूते से पिटवा, कुत्ते से लुचवा मडवा डालो जावे। ऐसा ना होवे तो पुनः दूसरा भी ऐसा काम करता ना डरेगा। जब ऐसा हुआ तब न कटे का संप्रदाय बंद हुआ। इसी प्रकार वेद विरोधी, धर्म विरोधी, अध्यात्म विरोधी, सद्गुरु विरोधी और धर्म के नाम पर ठगने वाले सब संप्रदायों की लीला है। ये स्वामी नारायण वाले धन हरे, दूसरे के धन हरने में बड़े चतुर हैं, छल कपट युक्त काम करते हैं। कितने ही मूर्खों के बहकाने के लिए मरते समय कहते हैं कि सफेद घोड़ों पर बैठ सहजानंद जी मुझको बुलाए आए हैं। नित्य इस मंदिर में आते हैं। जब मेला होता है तब मंदिर में पुजारी रहते हैं और नीचे दुकान है।
मंदिर से दुकान में छिद्र रखते हैं। जो किसी ने नारियल चढ़ाया वही दुकान में फेंक दिया। अर्थात इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहस्त्र बार पीता है। ऐसे ही सब पदार्थों को बेचते हैं। जिस जाति का साधु हो उनसे वही काम कराते हैं। जैसे नापित को हो तो उससे नापित का, कुम्हार से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिए से बनिए का काम लेते हैं। अपने चेलों पर अनेक प्रकार के टिकस कर बांध रखे हैं। लाखों करोड़ों रुपये ठग के लोगों को बहला फुसलाकर उनको नारकों में डालते हैं और मुक्ति अध्यात्म से दूर कर देते हैं। मुक्ति के नाम पर लोगों से ठगते हैं, सत्य से दूर कर देते हैं, पराक्रमी से दूर कर देते हैं, पराक्रमी से हटाकर कायरता में बदल देते हैं। ऐसे धूर्तता समाजों में होता है, जो कि ऐसी धूर्तता समाजों में बंद होनी चाहिए और सन्यासी एवं ब्रह्मचारी को इनके खिलाफ आगे बढ़नी चाहिए, ताकि पाखंड, अंधविश्वास, ढोंगी, अत्याचार ये सब बंद हो चुके।